राजीव रंजन के पास चलता हूं और राजीव तो ग्राउंड जीरो पर हैं, खूब घूमते हैं देश भर में, लोगों से माहौल जानते हैं, फिर 6:30 बजे शाम को बताते हैं। राजीव, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। इस घोषणा पत्र में फ्री की घोषणाओं में फिलहाल कौन आगे लग रहा है आपको इन चुनावी राज्यों में? तेलंगाना में तो फ्री सोना 1 तोला। देखिए मानक, उत्तर प्रदेश में एक नेता हुआ करते थे, वो इसी तरह के वायदे, अभी तो दूसरी बात है, उस समय के वायदे और सारी बातें करते रहते थे। तो लोग बाद में उनके बारे में कहने लगे कि अगर उनसे जाके शाम को कहो कि हम नेताजी हमको चाँद चाहिए, तो कहते थे कि यार अंधेरा हो गया, कल सुबह आना, दे देंगे। बाद में उनका नाम ही पड़ गया आश्वासन गुरु। तो इसी तरह की बात है, ये जो है सरकार ले आओ, हमारी सरकार ले आओ, चाँद छोड़ के हम सब कुछ आपको दे देंगे, ये एक तरह से राजनीतिक दलों में पूरी दौड़ लग रही है। और अगर आप देखें, जैसा हमसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने सही कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल मंडी सी सजी हुई है कि आप इधर आओ, ये ऑफ़र है, ये लेना, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इसी मध्य प्रदेश में और इसी राजस्थान में, जहाँ दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, वर्तमान सरकारें अलग अलग पार्टियों की हैं, लेकिन रेवड़ियां बांटने में कौन सी सरकार किससे कम है, ये आंकड़ा निकालना बड़ा मुश्किल होगा। नौजवानों के लिए नौकरियां किसने पारदर्शी तरीके से ज़्यादा दी, तो ये भी देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसानों के फसल जब नष्ट हुई तो उसका मुआवजा किस सरकार ने, इन दोनों सरकारों ने जो अलग अलग पार्टियों की हैं, इन्होंने कैसे दी और कितना दी, वो इन दोनों राज्यों के किसान जानते हैं। तो नौजवानों, किसानों के लिए जो मूल मुद्दे की बात है, जैसे जो लंबी दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए, वो दोनों जगह की मिसिंग दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले आपको मुंह भर देने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। और दूसरी बात मानक, वो एक कहावत जो मैंने सुबह भी कही थी, वो हमेशा से सही है कि जिस राज्य की जनता लोभी और लालची होती है, उस राज्य का राजा धूर्त होता है, ठग होता है। तो अगर आप इसको राजनीतिक धूर्तता कहें तो कुछ अलग नहीं होगा। जिस तरीके से पार्टियां, सवाल ये है कि अगर देती हैं तो फिर लेती, अगर आपको दे रही हैं तो दूसरे हाथ से ले रही हैं। एक किसान ने आज ही हमसे कहा, अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारे जो फसल 1,500 रुपये पर क्विंटल पिछले साल से इस साल कम मिल रही है, 1 क्विंटल पर 1,500 कम मिल रहा है। 1,200 रुपये घर की महिलाओं को देकर के, 1,000 रुपये महिलाओं को देकर के क्या होगा, और वो कब तक दिया जाएगा? तो इसका हमारे ऊपर ही भार पड़ेगा। लोग समझते तो है, लेकिन तब भी देश की जो आधी आबादी है, यानी खास करके महिलाएं, बहुत सारे इलेक्शंस में मैं देखता हूँ कि वो बहुत बार, अब वो ज़माना गया कि पुरुषों के कहने पर, पतियों और बेटों के कहने पर महिलाएं या बहनें वोट करती हैं। वो बहुत कुछ अपने हिसाब से अपना फ़ायदा भी देखती है। तो उस वर्ग को दोनों पक्ष का, आप देखिए, इधर लाडली बहना में 1,000 1,250 की बात है, तो नारी सम्मान योजना में कांग्रेस 1,500 रुपये देने की बात कर दी है। अब तेलंगाना में सोना आ जाएगा तो कहने वाली बात ही क्या। तो दक्षिण भारत से जो टीवी फ्रिज की राजनीति शुरू हुई थी, अब वो सोने तक पहुंच गई। और जमीन पर जाहिर है, आपने बिल्कुल सही कहा, जनता लालची होगी तो राजा तो धूर्त होगा ही। तो जमीन पर आपको ये लालच जनता में दिखाई देता है? बहुत कड़वा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन जैसे विजय जी भी कह रहे थे, तो रिश्वत ही है। लोग तो खुश होंगे ना, उनको तो मजे आ रहे हैं, सब फ्री में मिलेगा, स्कूटी ले लो, सोना ले लो, ये ले लो, वो ले लो। देखो मानक, क्या मिलता है और किसका वायदा किया जाता है, दोनों में बड़ा फर्क है। हाँ। ये शिवराज सिंह चौहान ने जो 6 महीने पहले लाडली योजना शुरू कर दी, वो सबके अकाउंट में आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद आप हमारे कार्यक्रम में देखिएगा, सड़क पे 2 महिलाएं बैठी थी, वो कह रही थी अभी तो 1,000 मिल रहा है ना, आगे का क्या पता कौन आएगा, देगा नहीं देगा, उसके लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब बताइए, घर में बैठी महिलाओं को 1,000 रुपये, एक घर में 4 महिलाएं, 4,000 रुपये आ जा रहा है। तो अभी तो उनको आ रहा है, तो उनको एक लाभार्थी की एक फीलिंग है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही हैं, खास करके OPS को जो लागू करने की बात कही है, तमाम और बातें कही हैं, अभी तो मुझे लगता है मानक की MP का चुनाव 50-50% पर है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी आप बात कर रहे हैं तो इस समय मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। सीटों का अभी उनकी जो लिस्ट है अभी पूरी आई भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि
मध्य प्रदेश में हवा किसी पार्टी की नहीं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू राजीव इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए।